नमस्कार दोस्तों नींबू निचोड़ के 27वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में जीएस अवाना जी हैं, तो मैं अवाना साहब का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अवाना साहब का यूट्यूब पर ही अपना एक चैनल भी है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अपने सभी दर्शकों से, श्रोताओं से, कि जीएसए स्पेस पोस्ट करके जो वो है चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और निरंतर उसको सुनें, क्योंकि अवाना साहब की जो बैकग्राउंड है वो पुलिस की है, क्राइम की है और एलएलएम इन्होंने किया हुआ है और अभी भी ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस भी करते हैं और जो ज्ञान ये अपने चैनल पर देते हैं उस पर आपका अधिकार है, उसको आप लीजिए। तो आज हम चर्चा करेंगे अवाना साहब के साथ कि अवाना साहब, अभी हमने 25वें एपिसोड में रामलाल वृद्धाश्रम वालों का एक एपिसोड डाला था। उन्होंने कुछ वृद्धों को अपने पास रखा हुआ है और निःशुल्क ही रखते हैं और खाने पीने का खर्चा भी नहीं लेते और खाली सेवा के ऊपर वो लोग काम करते हैं। अपना जमीन बेच दी, जायदाद बेच दिया, फैक्ट्री बेच दी, दुकान बेच दी और सब कुछ बेच बांट के वो इसी समाज सेवा के काम में जुड़े हुए हैं। तो अवाना साहब, ये बताइए कि क्या जो बच्चे, जैसे पिता ने या माता ने प्रेम पूर्वक अपना प्रॉपर्टी उनको दे दिया और उनका रजिस्ट्री, ये जो कानूनी कार्रवाई है वो सब बच्चों के नाम की हो गई, तो उसके बाद क्या माता पिता का कोई अधिकार बचा या खत्म हो गया? सूरी साहब, आपका धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया है और इससे उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जिनको अभी तक कोई इमदाद मिल नहीं रही है। और दूसरा, रामलाल ट्रस्ट का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। परंतु जो आपने कहा है, सवाल उठता है जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख क्यों है? माँ बाप ने अगर संपत्ति दे दी तो कोई गुनाह कर दिया क्या? क्या उनका फर्ज नहीं है कि संपत्ति तो आपने ले ली और आप इनकी जो है मदद करें, इनकी सेवा करें? आपको उन्होंने जन्म दिया, पाला पलोसा, तो आपका भी तो पूरा उतना ही जिम्मेदारी बनती है। इन बातों को देखते हुए पहले क्या था कि पहले हमारे यहाँ पे कोई वृद्धाश्रम होता नहीं था। ये जब से बच्चों में संस्कार कम हुए और उत्तरदायित्व जो है माता पिता का, उसकी जो सोच है वो कम हुई, ये सब कुछ होने लगा। इन सब बातों को देखते हुए भारत सरकार ने 2007 में एक कानून बनाया जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। उसकी जो सेक्शन 23 है वो अधिकार देती है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने बच्चों के कर दिया वो उनको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनको रहने का जगह नहीं दे रहे, उनको खाना पीना नहीं दे रहे, कपड़े लत्ते नहीं दे रहे, मेडिकल का उनका जो है ये सब नहीं कर रहे, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को वो अपने पास रखें और सेक्शन 23 में वो प्रॉपर्टी उन जो वृद्ध माता पिता हैं उनको वापस आ जाएगी। और इसका जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ही सिंपल है, इसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। ऐसे जो लोग हैं उनको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक सादा कागज पे एक एप्लीकेशन बनाए। एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल्स हैं, हर जगह हैं। आप उसको सर्च करेंगे तो आपके आसपास का जो होगा, जो आपके क्षेत्र का होगा, वो आपको पता पड़ जाएगा। आप खुद भी दे सकते हैं, जो वृद्ध हैं वो खुद भी दे सकते हैं, और उनको लगता है कि चल फिर नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, अनपढ़ हैं ये, तो वो किसी को कह दे
तो उनके बिहाफ पे वो भी लिख देगा, या कोई एनजीओ जैसे आपका एनजीओ है वो भी खुद भी उनसे पूछ के ऐसी दरखास्त उसमें डाल सकता तो है। या सब कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कि मान लीजिए मैं एक वृद्ध हूँ, आप मेरे बिहाफ पे आपने एप्लीकेशन डाल दी या किसी एनजीओ ने डाल दी या ट्रिब्यूनल ने सीओ मोटो ले लिया और मेरे बच्चे जो हैं वो किसी हाई कोर्ट में खड़े हो गए, जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए और जाके स्टे ले आए। इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है इस एक्ट में कि एक बार जो मैटर ट्रिब्यूनल में आएगा उसके ऊपर कोई भी कोर्ट किसी भी प्रकार का स्टे दे ही नहीं सकता। जो निर्णय किया जाएगा वो ट्रिब्यूनल करेगा और जो दूसरे कोर्ट हैं वो इस पे स्टे नहीं दे सकते। एक केस मेरे दिमाग में इस किस्म का जागरूक होता है अवाना साहब कि एक वृद्ध है, हस्बैंड वाइफ है, बाय चांस उनकी डाइवोर्स भी नहीं हुआ, इकट्ठे थे, लेकिन हस्बैंड ने जो है प्रॉपर्टी ले ली, उसने कमाया पैसा और उसमें प्रॉपर्टी में उसका कमाया हुआ पैसा काफी हद तक था, लेकिन वो बातें पुरानी हो गई, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। पत्नी ने ये सोचकर कि कहीं ये मेरे बाद ये शराब में और जुए में पैसा खराब ना करे, तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों के नाम पे विल कर दी। अब जो उसकी डेथ हो गई तो बाय वे ऑफ जो विल अब प्रॉपर्टी तो बच्चों के पास चली गई, जिसने विल करी थी वो भगवान जी को प्यारे हो गए, तो ये जो पेरेंट बचा इसको बच्चों ने घर से निकाल दिया। नहीं निकाल सकते। उसका कारण ये है कि अगर प्रॉपर्टी ना भी हो जी, अगर प्रॉपर्टी उसकी ना भी हो जी, और वो उसने अपनी ही प्रॉपर्टी बनाई जी। है, चलो ये तो माने दी उसको, हाँ जी, हाँ जी, उसको भी छोड़ो, जी, अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें माँ बाप रह रहे हैं, जी, तो नहीं निकाल सकते। तो भी उसकी जिम्मेदारी है, बेटा होने के नाते, बेटी होने के नाते, जी। पोता होने के नाते, पोती होने के नाते नातिन होने के नाते के नाती होने वो के उनकी मेंटेनेंस करे। तो ऐसे सारे मामले जो हैं वो भी ट्रिब्यूनल में आप एप्लीकेशन के जरिए दें, उसमें आदेश करेगा, ना तो घर से निकाल सकते हैं और प्रॉपर लुक आफ्टर करेंगे, उनका अफसर जाएगा, देखेगा कि वो ठीक ठाक रह रहे हैं कि नहीं। तो वाना साहब ये तो मतलब जो भी ये एक्ट जो बना, ये तो एक्ट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत ही अच्छा एक्ट है, और आपको लेकिन इनकी इस बात की नॉलेज कितने लोगों को होती है? बहुत कम लोगों को नॉलेज है। और एक बात और बताऊं विशेष, कि ये जो एक्ट है ये कॉग्निजेबल एक्ट है। कॉग्निजेबल बोले तो कॉग्निजेबल का मतलब ये है जिसमें पुलिस कार्रवाई होगी, ओके, जिन केसों में पुलिस कार्रवाई कर सकती करेगी। तो जो अच्छा कर सकती है या करेगी? करेगी, अच्छा, और जब ट्रिब्यूनल इसको देगा या कोई सीधा पुलिस को अगर 112 के ऊपर कोई भी इस तरह के जो बुजुर्ग हैं वो कंप्लेंट करेंगे तो वो आएंगे। और जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है वहां तो सीनियर सिटीजन सेल बहुत सालों से काम कर रही है। तो आप सीनियर सिटीजन सेल में टेलीफोन कर दें, रजिस्टर्ड अगर हो जाएंगे आप एज सीनियर सिटीजन, तो जो वहां का बीट अफसर है वो हर 2 दिन में 4 दिन में ऐसे लोगों के पास विजिट करेगा और पूछेगा कि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है, और उन्होंने बता दी दिक्कत तो एक्शन लिया जाएगा, बहुत। चाहे तो इस एक्ट में चाहे और। तो ये भी प्रोटेक्शन है। अवाना साहब आप के थ्रू जो ये जानकारी हासिल हुई इस एक्ट के बारे में, तो मेरे तो आप यकीन मानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं और इतनी बड़ी जानकारी आपने दी है। तो दोस्तों मैं सभी लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अवाना साहब के चैनल पे आए और उनको सुने और देखें। और अवाना साहब हर चैप्टर को, हर चीज़ को कवर करते हैं और बड़े ही सीनियर अफसर रहे दिल्ली पुलिस में, क्राइम ब्रांच से डीसीपी रिटायर हुए और उससे पहले थे डीसीपी। तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई भी समस्या
अगर आपको इससे रिलेटेड महसूस होती है, वैसे तो अवाना साहब ने सारा ज्ञान हमें दे दिया, अगर आपको कोई भी समस्या महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम, नंबर और अपनी समस्या उसको आप शेयर करिए। ये जो हमारा चैनल है नींबू निचोड़ के, ये मेरा नहीं है, ये अवाना साहब के भी अकेले नहीं है, ये हम सब का चैनल है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई समस्या है तब भी आप जुड़ सकते हैं, किसी समस्या का हल है तब भी जुड़ सकते हैं, सुझाव है तब भी जुड़ सकते हैं। और आपके अंदर अगर किसी तरह का भी कोई भी टैलेंट है तो आप हमारे पास, आप हमारे को शामिल हो हमारे साथ, और हम आपको सही प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा वायदा है। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को, 27वें एपिसोड को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।